सिंधु नदी को ये लोग कहते थे कि इंडस नदी रिवर, इंडस रिवर के कारण भारत का नाम धीरे धीरे इंडस से इंडिया होने लगा। ठीक है, तो वहीं से यहाँ पे भारत का नाम इंडिया कहा जाने लगा। इसके अलावा और सारे लोग आए और जिनकी वजह से नामकरण हुआ। जैसे मुगल आक्रमक आए तो वो लोग हिंदुस्तान कहने लगे, है ना। वो सिंधु शब्द को हिंदू बोलते थे, है ना। वो मेन इंडस है, इंडस से हमारा इंडिया नाम हुआ है। और सिंधु नदी को लोग इंदु नदी कहते थे, इंदु की वजह से, क्योंकि स को ह कहते थे, तो वहीं से हिंदू शब्द की भी उत्पत्ति हुई है। तो ठीक है, तो यहाँ से दो नाम हम लोग को देखने को मिलते हैं, हिंदुस्तान और इंडिया। ठीक है, इसके पहले आर्यवर्त था, अभी वर्तमान में हम लोग भारत कहते हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो ये हमारा इतिहास रहा है। अभी जो लिखित में मिला है एनसीईआरटी के हिसाब से, तो वो हम लोग पढ़ते हैं। अगला है पॉइंट कि हाउ वी नो अबाउट आवर पास्ट, कि हम लोग अपने इतिहास के बारे में कैसे जानते हैं। ये क्वेश्चन मैंने शुरुआत में भी उठाया था, आज अभी भी हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न उठा है कि हम लोगों ने अपने पास्ट के बारे में क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं, हाउ, कैसे। ठीक है, तो कैसे जानते हैं, तो इतिहास के बारे में जानने से पहले इतना सिंपल सी चीज़ें मैं बताऊंगा, साधारण चीज़ें, कि इतिहास को हम लोग जानेंगे कैसे। जब कोई घटना पहले घटित हुई होगी, उसके बारे में कोई प्रमाण मिलेगा या उसका कोई लिखित घटनाएं साक्ष्य मिलेगा, कोई पुस्तक मिलेगी जिसमें लिखा गया होगा। तो आदिकाल में पहले तो ये प्रिंटिंग प्रेस वगैरह चीज़ें नहीं थी, पेपर नहीं था, इन सब चीज़ों का खोज नहीं हुआ था। तो पुराने ज़माने में कुछ चीज़ें पत्थरों पे लिख दी गई थी, और अभी तो बहुत सारी एडिट मिलते हैं जिनको अभी तक पढ़ा भी नहीं जा सका है, जो सिंधु कालीन है, सिंधु घटना, जो सिंधु सभ्यता की घटना है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। तो अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि हैंड रिटेन बहुत चीज़ें मिलती थी। तो हिमालय में एक पेड़ पाया जाता है, हिमालय में जो पेड़ पाया जाता है उसको बोलते हैं भूर्ज का पेड़। ये भूर्ज का पेड़ होता है, ये हिमालय में पाया जाता है, इसी से भोजपत्र बनाया जाता था। और भोजपत्र पे इंक से, उस जमाने में जो भी इंक रही होगी, नेचुरल इंक बनाई जाती थी, मतलब प्राकृतिक संसाधनों से प्रयोग करके उनसे इंक बना दी जाती थी। तो उसी इंक से वो लोग लिखते थे। तो उनसे कुछ इतिहास में चीज़ें मिली हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक टिका नहीं, क्योंकि उस ज़माने के जो लिखी हुई चीज़ें होती थी और पेपर होता था, वो ख़राब हो गए कई सालों में। आज के ज़माने का भाई पेपर 2000 साल, 1000 साल बाद, 500 साल बाद छोड़िए, 100 साल बाद नहीं मिलेंगे, है ना। तो 100 साल, 50 साल बाद अगर देखेंगे तो पेपर का हालत ख़राब हो जाता है। इवन 10 साल बाद देखने पे पेपर एकदम येलो पड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो बहुत पुराने पेपर थे, इसलिए बहुत सारे कीड़े लग गए, उनको खा गए जानवर, है ना। छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं वो लोग खा गए, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग को प्राप्त हैं, जैसे जिनको हम लोग पांडुलिपि कहते हैं, क्योंकि हाथ से लिखे गए होते थे। तो उस हाथ से लिखे भोजपत्र पे जो चीज़ें मिलती थी उनको ही पांडुलिपि कहा जाता था। ठीक है, और पांडुलिपि जो था, इसके अलावा हम लोग पांडुलिपि के अलावा एडिप्ट पाए गए। एडिप्ट माने शिलालेख, मतलब शिला क्या होता है, स्टोन होता है ना, स्टोन, चट्टानें होती हैं, उस चट्टान के ऊपर जो उस समय के राजाओं ने अपनी अपनी गाथाएं, अपने विजय के बारे में चीज़ें और बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में वो लोग लिखवाते थे, खुदवाते थे। तो इसमें एक फेमस एडिप्ट है अफगानिस्तान वाला, कंधार वाला। ठीक है, ये इसका इमेज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे देगा। ठीक है, शायद दिख रहा होगा। तो पॉटरी, इसके अलावा पॉटरी, तो मैं ये बता रहा था कि बहुत सारी एडिप्ट भी निकाले गए हैं, एडिप्ट भी मिले हैं, उनसे हम लोग इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि इतिहास में एडिप्ट के बारे में मैं बोलूँगा कि अशोक ने बहुत सारे एडिप्ट लिखवाए। एडिप्ट को शिलालेख बोलते हैं, या पत्थर पे लिखा हुआ, खुदाया गया, खोद के लिखा गया लेख, है ना। तो उस ज़माने में बहुत सारे लेखों को लिखा गया था, इनसे भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसके अलावा बहुत, मैंने मेगास्थनीज का नाम लिया था, ऐसे अल्बोरिनी, बहुत सारे पुराने, है ना। उस ज़माने में लोग आते थे हमारे यहाँ, वो इतिहास लेखन करके चले गए हैं। कुछ विदेशी नागरिकों, विदेशी जो हमारे यहाँ यात्रा करके गए हैं, उनसे बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से हमारा इतिहास लेखन हुआ है। तो इन सब चीज़ों से भी हमारी जानकारी होती है। इसके अलावा कुछ प्रमाण भी मिले हैं जिनसे हमको जानकारी मिलती है, जैसे पॉटरी। पॉटरी माने मिट्टी से बने हुए बर्तन, मिट्टी से बने हुए घड़े हो गए,
चम्मच हो गया, खाने की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, है ना? तो उस ज़माने में कैसे खाते थे? तो उनकी कार्बन टेस्टिंग करके, कार्बन 14 से टेस्ट करके उनका ऐज पता चल जाता है और उससे पता चल जाता है कि मतलब उस ज़माने में कैसे बर्तन होते थे, उस समय का रहन-सहन कैसा था, उस समय का कला और संस्कृति कैसा था, किस प्रकार से चीज़ों को गढ़ते थे वो लोग, मतलब कितने कला में निपुण थे, है ना? तो अलग-अलग समय के अलग-अलग पॉटरी से भी पता चल जाता है। जैसे पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा सिंपल होती थी, उसके बाद कुछ उसमें मतलब डिज़ाइन होने लगा, फिर उसके बाद उसमें कलर चेंज होने लगा। तो ये सब चीज़ें आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तो इनसे भी जानकारी मिलती है पॉटरी से। अगला है कॉइन, सिक्के भी। उस ज़माने में जो शासक प्रशासक बने, देखिए एक वर्ग बदलेगा। आगे क्या होगा कि जब लोग स्थायी निवास करना लगेंगे, जब मनुष्य स्थायी निवास करने लगता है कभी भी, तो हम लोग पहले आदिवासियों की तरह, जैसे अभी भी जानवरों की तरह जैसे जानवर रहते हैं, उसी टाइप से बहुत सारे लोग रहते हैं जंगलों में। तो सॉरी तो वैसे ही हम लोग भी निवास करते थे, रहते थे, अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन फिर धीरे-धीरे ज्ञान होने लगा, हम लोग एक साथ रहने लगे और एक साथ रहते-रहते हम लोगों के अंदर थोड़ी चीज़ें समझदारी आने लगी। तो वैसे-वैसे हम लोगों में अपने-अपने काम का बँटवारा होने लगा। वैसे ही कुछ लोग किसानी करने लगे, मतलब खेती पे पूरी तरह से, कुछ लोग व्यापार करने लगे, जो अन्न उत्पन्न होता था। फिर वैसे-वैसे कोई पुरोहित हो गया, कोई सामंत हो गया, ऐसे-ऐसे अलग-अलग वर्गों का भी उदय हो गया था। आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? तो सिक्कों से भी मिलता है और इसमें जो सिक्कों के बारे में मतलब एक चीज़ और, यहाँ पे पुरातत्वविद शब्द आया है। जो बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं जो इतिहास के बारे में जानकारी देती हों। चाहे वो कोई पॉटरी हो, चाहे कॉइन हो, चाहे कोई पुराना लेख हो, कोई प्रमाण मिल गया हो, कोई चित्रकारी मिल गई हो किसी पत्थर पे, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो अध्ययन करता है उसी को पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है? पुरातत्वविद हिंदी है, हिंदी शब्द है। मैं हिंदी में ही कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को आसानी से समझा दूँ। बाकी आप लोग इंग्लिश में तो आपके यहाँ बुक में लिखी हुई है, बस आप लोगों को एक बार देख लेना, आपको पूरी फ़िल्म जैसी कहानी समझ में आ जाएगी कि पूरी फ़िल्म क्या है। ठीक है? आगे है एनिमल बोन्स, और कुछ वस्तुओं से भी जानकारी मिलती है। तो उस ज़माने में हड्डियों पे भी वो लोग कलाकारी करते थे, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, अलग-अलग टाइप की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, कुछ बुरझों में निकली हैं। तो उस समय में शव कैसे, शवादाहन कैसे करते थे, मतलब जब डेड बॉडी हो जाती थी उसको हम लोग कैसे क्या करते थे, अंतिम जो क्रिया होती है उसी को कहते हैं। तो कुछ लोग दबा के रख देते थे, कुछ बड़े-बड़े पत्थरों के नीचे रखा गया था ना, उनके साथ कुत्तों को भी दबा के रख दिया गया था। तो ये सब चीज़ें हैं। तो एनिमल बोन से भी पता चलता है। इसके अलावा कुछ उस ज़माने के वस्त्र भी मिले हैं, उनके टुकड़े मिले हैं, इनसे पता चलता है उस मतलब पुराने आदिकाल के या ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में उनसे भी जानकारी मिलती है। कभी-कभी कुछ वस्तुओं पे लिखित भी चीज़ें मिली हैं, तो उनसे भी हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ गुफाओं के अंदर, है ना, अभी भी अजंता एलोरा चले जाइए, वहाँ पे चले जाइए मध्य प्रदेश में, क्या नाम है, मध्य प्रदेश वाला क्या लोकेशन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वहाँ पे बहुत अच्छे चित्र बने हुए हैं, है ना, गुफाओं के अंदर बहुत बेहतरीन चित्रकारी है और अभी तक उसका रंग नहीं छूटा है। तो बहुत कमाल की चीज़ें हैं। तो उस ज़माने में मतलब इन सब चित्रों से भी हम लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलती है। ठीक है? अब नए-नए वर्गों का उदय और तिथियों के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए नए-नए वर्गों का उदय कब होगा? देखिए, यहाँ पे आदमी आके किसानी कर रहा है, यहाँ पे आके निवास कर रहा है। निवास करने के बाद एक ऐसा वर्ग होगा, क्योंकि आपस में समुदाय बना के एक प्रधान व्यक्ति बना देंगे जिसको हेड कहेंगे या राजा कहेंगे उस ज़माने में। तो राजा बना दिया जाता था। राजा के कार्यभार संभालने के लिए उनके और सहायक मंत्री, सैनिक, ये सब चीज़ें भी, है ना, वहाँ से विकसित होना धीरे-धीरे शुरू हो गई। और जो लोग अभी भी खेती करते थे, उनसे अन्न उत्पन्न होता था, वो लोग उसके बदले में टैक्स देने लगे। तो एक सिस्टम, हायरार्की बनना शुरू हो गया। एक तरीका बनने लगा जिससे अलग-अलग वर्गों का उदय होना शुरू हुआ। कुछ लोग उसी अन्न का ले जाते थे, व्यापार करते थे दूर-दूर देशों तक, है ना? तो उनसे नई-नई चीज़ों मिलती थी, उनको नए-नए स्टोन मिलते थे, नए-नए सोने, चाँदी, हीरे जवाहरात वगैरह। उस ज़माने में तो पैसे-रुपए होते नहीं थे, तो यही सब सोने, चाँदी, तांबा, काँसा, इन सब चीज़ों का सिक्के चला जाता था। वही सब इन लोगों को प्राप्त होते थे और उनसे ये लोग अपना जीवन यापन करते थे। तो ये अलग-अलग वर्गों का भी उदय हुआ, नए-नए वर्गों का, ठीक है? तो उस समय अब सोचिए कि उस समय क्या-क्या लोग होंगे, कलाकार लोग हुए होंगे, साहित्यकार लोग हुए होंगे, संगीतकार लोग हुए होंगे, है ना?
और कुम्हार हुआ करते थे। इसके अलावा व्यापारी हुआ करते थे। व्यापारियों के अलावा राजाओं का वर्ग रहता था, पुरोहितों का वर्ग। सबसे महत्वपूर्ण तो पुरोहित हैं, जो पूजा पाठ पूरा कर्म कांड कराते थे, है ना, पूरे राजा को सलाह देते थे। सारी चीज़ें हम लोग ऋग्वैदिक काल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पुरोहित होते थे, इसके अलावा सेना के अध्यक्ष होते थे, है ना, अमात्य लोग होते थे, बहुत सारे पद आएंगे, है ना। तो अलग अलग वर्गों के मतलब अलग अलग टाइप के वर्गों का उदय हो चुका था, ठीक है। अच्छा, तिथियाँ तिथियाँ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तिथियों के बारे में बहुत बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन होता है। ये एक टाइमलाइन है, ठीक, और ये वाला जो टाइम है इसको हम लोग जीरो टाइमलाइन बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ से देखिए समझने का बात है कि ये जो जीरो टाइमलाइन है, आज से लगभग 2000 साल पहले एक व्यक्ति हुए थे, ईसा मसीह, है ना। वो देवता हैं रोमन के, कैथोलिक लोगों के। तो उनका जन्म हुआ था, उसी को क्या माना जाता है कि वो जीरो टाइमलाइन मानी जाती है, जीरो समय। वहीं से गिनती शुरू हुई। तो इधर की तरफ जब दाहिने तरफ बढ़ते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन एरा, कॉमन एरा, कॉमन एरा या एडी, है ना। इसी को एनो डोमिनी बोलते हैं या कॉमन एरा, या फिर ईसा ईसवी बोलते हैं, है ना, हिंदी में। वैसे ही इधर बढ़ेंगे हम लोग, जब जीरो से इधर इस साइड है, ठीक, जीरो से इस साइड बढ़ेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, ठीक। और इसी को बोलते हैं ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। ये दो चीज़ें इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण, समझना बहुत जरूरी है। अब ईसा पूर्व का मतलब सोचिए कि आज से 2000 पहले, 2000 साल पहले जीरो होगा, और मान लीजिए यहाँ पे 500 साल है, 500 साल हो गया। तो मैं बोलूँगा अगर कि 500 BC पहले, 500 BCE, बिफोर का मतलब क्या हो गया? 500 BCE का मतलब हो गया 500 BCE लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2000 तो ये हो ही गया, मतलब यहाँ से आप इधर चलेंगे, ये 2000 ईयर एगो थे ये, तो 2000 साल तो ये हो ही गया। उसके अलावा 500 साल, तो लगभग आज से 2500 साल पहले की घटना है, ईयर्स एगो की घटना है। समझ में आ रहे होंगे बात मेरी, आशा कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो एक बार और मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आज जो समय चल रहा है उसको हम लोग कॉमन एरा कहते हैं, जो ईसा मसीह के जन्म के बाद, यहाँ पे मैं ईसा लिख दे रहा हूँ, ईसा के बाद, ठीक, ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला जो समय है, इससे पहले वाला जो समय है उसको हम लोग ईसा पूर्व या BCE बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा। इससे पहले इसको BC बोलते थे, है ना, बिफोर क्राइस्ट, लेकिन इसको NCERT ने हटा दिया, इसको अब बोला जाता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, क्योंकि किसी विशेष धर्म से रिलेटेड हो गया था इस वजह से। तो अभी ये क्या हो जाएगा, कॉमन एरा, है ना। इसको हम लोग एनो डोमिनी बोलते थे, तो इसको हटा के CE हो गया कॉमन एरा। अब ये जब इससे आगे बढ़ेंगे, अभी 2021 चल रहा है, उस हिसाब से क्या हो गया है कि 2021 मतलब यहाँ से 2000 और 21 साल बीत चुके हैं, और उससे पहले वाला जो समय होगा उसी को हम लोग BCE कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि BCE क्या होता है और AD या CE क्या होता है, ठीक है। BCE, AD या CE क्या होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, और आगे वाले नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे, ठीक है। नमस्कार।